विपत्र का नमूना। तो इसमें सबसे पहले ऊपर धनराशि लिखी जाती है, उसके नीचे टिकट लगाया जाता है दाईं साइड, बाईं तरफ स्थान लिखा जाता है और तिथि लिखी जाती है। और इस तिथि के 2 माह पश्चात मुझे मतलब आदेशित किया जाता है या मेरे आदेशित व्यक्ति के द्वारा जितना जो भी धनराशि लिखी होती देना है, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका। सेवा में जो भी नाम होता है दर्ज, और उसके बाद स्वीकृत क्रेता करेगा। अब आता है विनिमय विपत्र के आवश्यक तत्व। तो विनिमय विपत्र में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला क्या है? तिथि, मतलब विनिमय विपत्र में एक निश्चित तिथि होती है जो विनिमय विपत्र में लिखी होती है। इसको लेखक उसी तिथि से मानी जाए जो तिथि उसमें लिखी जाती है। दाहिनी ओर तिथि लिखी जाती है एकदम ऊपर। स्थान, विपत्र के लेखक को विपत्र की दाहिनी और तिथि के ऊपर अपने व्यवसाय के स्थान का नाम लिखना होता है। टिकट, तो विनिमय विपत्र के बाईं ओर धनराशि लिखने के बाद उसके नीचे जो है टिकट लगाया जाता है। अवधि, विनिमय विपत्र वो अवधि होती है जितने समय के लिए बिल लिखा जाता है। विनिमय विपत्र के नमूने पर 2 माह का उल्लेख है, लेकिन वैसे 3 माह की अधिकतम अवधि होती है। धनराशि, विनिमय विपत्र के टिकट के नीचे धनराशि लिखित शब्दों और अंकों में दोनों में धनराशि समान होती है। अब आता है स्वीकर्ता का नाम और पता। विनिमय विपत्र में उसके स्वीकार करने वाले का नाम और पता लिखा हुआ होता है दाहिनी तरफ नीचे। उसके बाद आता है प्रतिफल। वैधानिक दृष्टि, मतलब क्रेता को जो बिल लिखा जाता है धनराशि, उसके बदले में उसको प्रतिफल पहले प्राप्त हो चुका होता जो भी सब। हस्ताक्षर, विपत्र के अंत में दाहिनी ओर लेखक भी हस्ताक्षर करता है। विपत्र की अवधि सामान्यतः 90 दिन की होती, 3 माह की, और उसकी 3 माह की होती है अधिकतम। 3 माह बीतने के बाद तो भी, लेकिन उसके बाद आता अनुग्रह अवधि। अनुग्रह, 3 माह बीतने के बाद भी यदि क्रेता बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे 3 अतिरिक्त दिन दिए जाते हैं, जिससे अनुग्रह दिवस कहते हैं। तो इस तरह से 3 माह और 3 दिन हो जाते हैं अधिकतम। अब आता है विनिमय विपत्र की स्वीकृति। तो जब विनिमय विपत्र लिखा जाता है तो उसके पश्चात स्वीकर्ता के पास भेजा जाता है। स्वीकर्ता उस पर अपनी स्वीकृत शब्द लिख करके हस्ताक्षर करता है और विक्रेता के पास वापस लौटा देता है। अब आता है विपत्र के पक्षकार। तो विपत्र के प्रकार तो 2 साधारण स्वीकृत, इससे पूर्ण सामान्य शर्त रहित स्वीकृति कहते हैं। जब स्वीकर्ता लेनदार विपत्र या केवल स्वीकृति लेखक शब्द लिखकर हस्ताक्षर कर देता है तो ये साधारण स्वीकृत है। विशेष स्वीकृत, इस सीमित या शर्त रहित स्वीकृति, मतलब उसमें कुछ शर्त लगा दी जाती और सीमित कर दिया जाता कि समय भुगतान कर देगा। उसके बाद आता है विपत्र के भेद या प्रकार। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार। पहला आता प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। व्यापारिक विनिमय विपत्र। व्यापारिक विनिमय विपत्र क्या है? उधार पर माल के क्रय विक्रय के संबंध में एक व्यापारी दूसरे मतलब विक्रेता क्रेता के ऊपर लिखता है और क्रेता स्वीकार करता है। अनुग्रह विनिमय विपत्र क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति को विनिमय विपत्र से जो किसी व्यक्ति को व्यापारी को उसे आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। इसे सिफारसी विनिमय विपत्र भी कहते हैं। अवधि के आधार पर, तो अवधि के आधार पर 2 हैं। पहला दर्शनीय विनिमय, मतलब जिस विनिमय विपत्र का भुगतान मांगने पर, मतलब या किसी समय भी प्रस्तुत करके दिया जाता है और भुगतान प्राप्त किया तो उसे दर्शनीय विपत्र कहते हैं। दर्शनीय विपत्र का नमूना यह है, ऊपर नमूना, तो उसके बाद एक चारों तरफ से आयताकार खींचेंगे, ऊपर धनराशि लिखेंगे, बाईं साइड में दाईं साइड में उस स्थान का नाम और डेट, उसके बाद वाक्य लिख देंगे, नीचे सेवा में
विक्रेता और दाहिनी तरफ हस्ताक्षर होगा क्रेता का। मुद्दती विनिमय विपत्र, तो मुद्दती विनिमय विपत्र से प्राय ऐसे विपत्र है जो एक निश्चित अवधि के बीतने पर ही किया जाएगा, मतलब उसका भुगतान प्राप्त होगा। ये विपत्र कोई निश्चित अवधि ना दी हो तो ये मांग, उसे मांग विपत्र या दर्शनीय विपत्र मान लिया जाता है।